मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और उनके दोस्त की शादी थी। इसलिए उनका मान रखने के लिए मुझे अकेली को ही उस शादी में जाना पड़ा। वहाँ मेरे पति के 3 दोस्त मिल गए। वे रात को मेरे साथ मेरे घर आए और पूरी रात मुझे हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और इस दिन के लिए हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना ज़रूरी है और मैं शादी में नहीं जा पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में चली जाना। वह सुबह जल्दी ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेली को ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को 8 बजे शादी में पहुंच गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। ब्लाउज बैकलेस था और सामने डीप कट था, जिससे मेरी वेज कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी, फिर भी आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसलिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। शादी में मुझे मेरी पहचान की कोई भी लेडी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं एक कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। काफ़ी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पति के दोस्त की शादी थी, इसलिए शादी को छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर अचानक मेरे पति का एक दोस्त पवन मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आ गया। वह बोला, भाभी आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ शादी में भेज दिया। मैं अकेले ही आई हूँ। फिर पवन बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। पवन को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त सुधीर और राजेश भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी, क्योंकि वो पहले भी हमारे घर आ चुके थे। पवन तो कई बार हमारे घर आ चुका था, लेकिन सुधीर और राजेश 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे और एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि हमें फिर शादी की पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा और हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों बातों में ही सुधीर ने कहा, यार यहाँ कुछ मज़ा तो आ नहीं रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी कर ले। तभी पवन बोला, कहीं तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? इस पर राजेश बोला, हाँ सही समझा तूने, भाभी भी यहाँ पर बोर हो रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, हाँ मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर सुधीर भी बोला, तो फिर हम घर पर जाकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। फिर सभी ने वहाँ से हमारे घर आने का प्लान किया और मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। मैं आगे बैठी थी और पवन गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे ऊपर ही जा रही थी, जो कि मैं जानती थी, क्योंकि वह घर में भी मुझे ऐसे ही ताड़ा करता था। थोड़ी देर में ही हम लोग मेरे घर पहुंच गए। अंदर आकर वो लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाई। मेरे पति घर में हर वक्त बोतल उपलब्ध रखते थे। मैं किचन से गिलास और चखना भी ले आई। मैं उन तीनों के लिए 3 गिलास ही लाई तो पवन बोला, भाभी आप नहीं पियोगी? मैंने मना कर दिया। तभी राजेश बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। वो मुझे ज़्यादा ही फोर्स करने लगे, इसलिए मैं भी अपने लिए एक गिलास ले आई। फिर पवन ने सबके लिए पैक बना दिए और हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। तीनों की नज़र बार बार मुझ पर ही जा रही थी। मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। जब हमने 2-2 पैग लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मज़ा आने लगा। अब सुरूर बनने लगा था। तभी पवन ने कहा, भाभी हल्का म्यूजिक भी बजा लो। मैंने उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर के बाद तीसरा पैक भी ख़त्म हो चुका था। अब हमारी नज़रें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थी, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा था। और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात को आए भी तो उसी के लिए थे,
5-10 मिनट के बाद पवन खड़ा हो गया और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसको देखकर सुधीर और राजेश भी उसका साथ देने लगे। वह तीनों मस्ती में झूम रहे थे और मैं नीचे बैठी हुई इन तीनों को देख रही थी। वह तीनों मुस्कुरा रहे थे और मैं भी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि वह मुझे भी उनका साथ देने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी मगर वह तीनों मुझे बुलाते रहे। फिर अचानक पवन मेरे पास आया और बोला, चलो ना भाभी, बहुत मज़ा आएगा। मैं जानती थी कि ये लोग किस मज़े की बात कर रहे हैं। फिर मैं भी उठकर उनके साथ झूमने लगी। अब पवन ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और हम लोग एक कपल की तरह डांस करने लगे। ऐसे ही बारी बारी से मैं एक के बाद एक तीनों के साथ ही डांस कर रही थी। मुझे अब मस्ती चढ़ने लगी थी और वह तीनों मुझे अपने साथ लगातार नचाए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा कि अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, अब मुझसे और डांस नहीं किया जा रहा है। तो वो लोग मेरी बात मान गए और म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब हम सब आकर वापस सोफे पर बैठ गए और फिर से एक एक पैक लगा लिया। नशा अपने पूरे स्वभाव पर था। तभी राजेश बोला, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। उसके तुरंत बाद सुधीर और पवन ने भी यही कहा। उनकी बात सुनकर मैं मस्ती में होकर बोली, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी पड़ेगी। वह बोले, जब शिकायत ही करनी है तो फिर अपना काम तो पूरा करके ही जाएंगे। फिर मैंने कहा, उसके लिए मैं भी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, पहले मुझे खुद को दिमागी रूप से तैयार करना होगा। इसलिए मैंने राजेश को एक और पैक बनाने के लिए कह दिया। इस बार राजेश ने मुझे बहुत हेवी पैक पिला दिया। अब मैं पूरी नशे में थी और बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा था और मुझे कुछ पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ वह सब किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर सुबह 9 बजे के करीब जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वह लोग जा चुके थे। अब मेरी उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सोती रही और शाम के 4 बजे उठी। दोस्तों, उस दिन मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी थी, लेकिन अब तो इस कार्यक्रम का सिलसिला चल पड़ा है और महीने में 2-4 बार तो ऐसा हो ही जाता है। जब मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वह लोग मेरे घर पर आकर पार्टी करते हैं और हम खूब मौज मस्ती करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ही ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।